लिखेंगे आकृति से छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और ये छायांकित भाग क्या है? ये है ओ ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी, ये हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 डालते हैं। अब एरिया ऑफ ओ ए सी आसानी से हम निकाल सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक √3 हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो गया, तो आधार गुणा ऊंचाई से। अब यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी ये हो जाएगा 1/2 ओ ए गुणा ए सी, और ये हो जाएगा 1/2 ओ ए है हमारे पास √3 और ए सी है 1, ये हो गया √3/2। तो एरिया ऑफ ये तो हमारे पास आ गया है। अब हम एरिया ऑफ ए बी सी निकालेंगे। एरिया ऑफ ए बी सी तथा एरिया ऑफ ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? √3 से 2 तक जाएगी। तो ये लिमिट जा रही है √3 से 2, और y लिखा मैंने किसके लिए? वृत्त के लिए, और ये हो गया dx, ठीक है ना। तो y हमने यहाँ पे वृत्त के लिए निकाल रखा। देखो y बराबर कितना है? 4√4 - x²। तो ये कितना हो जाएगा? तो मेरा साइन ऑफ इंटीग्रेशन √3 से 2 लिमिट, और ये हो गया 4 - x² y वृत्त के लिए हो गया और dx। अब यहाँ पर इसका समाकलन करने के बाद हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं? ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ABC निकालना। अब चूंकि क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है √a² - x² dx। ये होता है x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए यहाँ पर इसका समाकलन करने वाले हैं, और समाकलन कर यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी कितना हो जाएगा? यहाँ पर लिमिट दोनों की एक साथ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x/2 √4 - x² प्लस a²/2। तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू है 2 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x/2, और लिमिट जाएगी √3 से 2 तक। चलिए, तो अब हम लिमिट रखकर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही अपर लिमिट रखेंगे तो हम देखेंगे अपर लिमिट रखने पर ये 0 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2। अपर लिमिट रखी हमने 2/2 कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, 1 लिख देता हूँ माइनस। अब यहाँ पर मैं लोअर लिमिट रख रहा हूँ, लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3/2, 4 - 3 1 आ जाएगा। चलो, ये हो गया 2, और ये हो गया साइन इनवर्स √3/2, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, और ये साइन कितने की वैल्यू होती है? π/2 की वैल्यू होती है, माइनस √3/2 - 2 साइन इनवर्स, और ये
ये होती है साइन 60 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। और देखो इसे हल करने पर कितना आएगा, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 और माइनस 2 इंटू पाई बाई 3। तो ये 2 से 2 यहाँ पर कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो ये हो गया 3 में से 2 जाएगा पाई बाई 3 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ए बी सी। तो एरिया ऑफ ए बी सी ये आ गया। अब समीकरण 1 से इसे समीकरण 1 2 3 एक की हो गई थी, 2 की हो गई थी, समीकरण 3। तो अब लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से कितना हो जाएगा, समीकरण 3 से तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी कितना हो जाएगा, इसका आया था हमारे पास अंडर रूट 3/2 और ये आया प्लस पाई बाई 3 माइनस अंडर रूट 3/2। इससे ये कट गया तो कितना आ गया पाई बाई 3। तो अतः ये जो अंतर्गत क्षेत्रफल आया है हमारे पास, तो कितना आ गया पाई बाई 3। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया पाई/3 वर्ग इकाई, पाई/3 वर्ग इकाई। ये छायांकित भाग का हमारे पास क्षेत्रफल हो गया है। तो अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल आया है हमारे पास वो आ गया है पाई बाई 3। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब यहाँ पर क्या है और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है छेदक रेखा x बराबर a/√2 द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। छेदक रेखा x बराबर 1/√2 द्वारा वृत्त x² + y² बराबर a² के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कि यहाँ पर पहले इसका एक छेदक रेखा दे रखी है, x बराबर a√2 दे रखी है। तो वृत्त लिख दीजिए, वृत्त का समीकरण वो दे रखा है x² + y² बराबर a² और y बराबर कितना हो जाएगा √a² - x²। इसे मैं समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ। रेखा हमारे पास